क्या YouTube AI के खिलाफ है? YouTube की जो एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है वो क्या है और इससे आपके YouTube चैनल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या YouTube AI कंटेंट पर पाबंदी लगा रहा है? और साथ हम ये भी देखेंगे कि अब जो नई पॉलिसी के तहत YouTube किस तरह के नए कंटेंट को मोनेटाइज करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि YouTube की जो एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है वो क्या है और इससे आपके YouTube चैनल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, ये बात समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो YouTube का YPP प्रोग्राम है, यानी कि YouTube पार्टनर प्रोग्राम, जी हाँ, उसके तहत YouTube ने अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट किया है और जो कंटेंट क्रिएटर हैं YouTube ने उनके लिए कुछ कवायद व ज़वाबित को अपडेट किया है। YouTube की जो नई पॉलिसी है वो 15 जुलाई से इस वक्त नाफिजुल अमल हो चुकी है। YouTube इंतज़ामिया का कहना था कि वो बार बार दोहराया जाने वाला कंटेंट, जी हाँ, कुछ ऐसा कंटेंट जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेड मटेरियल, उसके अंदर एक छोटी सी उन्होंने अपडेट की है। नई अपडेट के अंदर ये किया है कि कुछ ऐसा कंटेंट जो बार बार दोहराया जा रहा है उसको हम कहेंगे अब अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल। जी हाँ, पहले हम उसको डॉक्यूमेंटेड में यूट्यूब उसको काउंट करता था, लेकिन अब उसको यूट्यूब अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल के अंदर काउंट करेगा। मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट को बार बार दोहरा नहीं सकते। मतलब ये है कि आप एक ही कंटेंट को बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर सकते। पहले ये डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत इसको अपडेट किया गया, एक छोटा सा चेंज किया गया और अब इसको अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल कहा जाएगा। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जो YouTube की नई पॉलिसी है वो क्या है। देखिए, YouTube का कहना था कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल, जिसको भी हम अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल अब कह रहे हैं 15 जुलाई 2025 के बाद से, ये जो कंटेंट था ये पहले भी YouTube की जो पॉलिसी थी उस पर पूरा नहीं उतरता था। लेकिन YouTube ने पहले इस पर इतनी सख्त पॉलिसी नहीं अपनाई थी, लेकिन जो 15 जुलाई 2025 के बाद से YouTube ने इस कंटेंट को, जी हाँ, अनडॉक्यूमेंटेड मटेरियल को बैन कर दिया है। और साथ YouTube का ये भी कहना था कि इस इकदाम की जो सबसे बड़ी वजह है, जी हाँ, उन लोगों को, उन कंटेंट क्रिएटर्स को प्रमोट करना है जो वाकई में असली कंटेंट बनाते हैं। इस पॉलिसी के तहत YouTube ने जो असल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए राह हमवार की है। और साथ ही YouTube ने ये भी कहा कि अगर आपका कंटेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है, जी हाँ, अगर आप अपने कंटेंट को दोहराते भी हो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कि मतलब लेट से आपने कोई कंटेंट प्रोड्यूस किया लेकिन उस कंटेंट के अंदर कोई भी चीज़ हो या उसके अंदर एडिशन नहीं किया, कुछ भी उसके अंदर नई चीज़ नज़र नहीं आई पुराने कंटेंट के अंदर या उस दोहराए जाने वाले कंटेंट के अंदर, तो YouTube उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। अगर आप अपना कंटेंट बार बार दोहरा रहे हो तो इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए कि आपके उस कंटेंट के अंदर कोई ना कोई नई चीज़, जी हाँ, जो तख्लीक की हो या आपने बनाई हो या क्रिएट की हो, कोई नई चीज़ उस कंटेंट के अंदर लाजमी ऐड करनी है आपने। ये तो थी यूट्यूब की नई पॉलिसी। अब जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या यूट्यूब AI कंटेंट पर मुकम्मल पाबंदी लगा रहा है। इस पर यूट्यूब के नुमाइंदे ने मज़ीद वजाहत करते हुए ये बताया कि यूट्यूब AI के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि यूट्यूब चाहता है कि AI को इस्तेमाल करते हुए पहले से बेहतर कंटेंट बनाया जाए, ना कि ऐसा कंटेंट जो कम्प्लीटली AI हो। तो यूट्यूब ने ये जो कदम उठाया है सिर्फ इसी वजह से उठाया है ताकि आप AI को इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको। जहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यूट्यूब AI कंटेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, ना AI के ख़िलाफ़ है। यूट्यूब तो खुद ऐसे टूल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब आप अगर YouTube के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपके लिए लाजिम है कि आप YouTube की जो नई पॉलिसी है, जी हाँ, उस पॉलिसी के तहत आपको लाजमी बताना पड़ेगा जो आपका कंटेंट है वो AI क्रिएटेड है या असली है। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा वजाहत और मिसाल के साथ समझाऊँ ताकि आपको ये पॉलिसी समझने में आसानी हो जाए, तो वो आप इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि लेट से आपने कोई वीडियो बनाई है, उसके अंदर लेट से उस वीडियो के अंदर आपने एक मिसाइल को दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल की। अगर आपने उस मिसाइल को दिखाया है, अब ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये जो मिसाइल है ये AI क्रिएटेड है या नहीं, लेकिन अगर आप उसी मिसाइल को उसी वीडियो के अंदर या कोई भी वीडियो है उस वीडियो के अंदर आप मिसाइल को किसी शहर पर या किसी जगह पर अगर गिरते हुए दिखाते हो, अब यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मिसाइल गिर रहा है ये असली है या AI जनरेटेड है। लेकिन मैं यहाँ मिसाइल को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
मिसाइल दिखाना इट्स ओके, इसकी आपने वजाहत नहीं देनी। लेकिन अगर वही मिसाइल आप इस्तेमाल करके दिखा रहे हो कहीं पे, आपने उसकी वजाहत देनी है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर रहा है या किसी जगह पर गिर रहा है। तो आपने ये बताना है ये एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल है। अब यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल पैदा होता है वो ये है कि यूट्यूब ने किस तरह के कंटेंट पर पाबंदी लगाई है। जी हाँ, यूट्यूब की जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत कुछ ऐसा कंटेंट, जी हाँ, जिसके अंदर अमूमन अगर मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊं वो इस तरह से होगा कि लेट से आपने की स्क्रीन के ऊपर कोई एक दो तस्वीरें लगी हुई हैं या कोई भी ग्राफिक्स हो सकते हैं। अगर वही ग्राफिक्स बार बार आपकी स्क्रीन के ऊपर रिपीट हो रहे हैं, जी हाँ, हम इसको सादा अल्फाज में स्लाइड शो भी कह सकते हैं। जी हाँ, स्लाइड शो। अगर आपने स्लाइड शो लगाया लगाया हुआ है और उसके बैकएंड पे कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है या कोई ऑडियो लगी हुई है जो बार बार रिपीट हो रही है, और अमूमन ऐसे काम किए जाते हैं सिर्फ टेम्परेरी वॉच टाइम पूरा करने के लिए, वो वीडियो को लेंथ ही किया जाता है, और वो वीडियो असल में दरअसल एक 5 सेकंड की लेट से वीडियो है, उसी को अगर आपने 5 सेकंड को 3 या 4 दफ़ा, 5 दफ़ा या 1 मिनट तक आपने बार बार उसे रिपीट करके 1 मिनट तक की वीडियो बना ली है, तो यूट्यूब ने इस तरह के मवाद को बैन कर दिया है। मतलब आप सादा अल्फाज में अगर बात करें तो ये स्लाइड शो भी हो सकता है या इस तरह का कोई भी लूप वीडियो हो सकती है। अब आप लूप वीडियो यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपका चैनल कब मोनेटाइज होता है। जी हाँ, जिसका हम सबको बेचैनी से इंतज़ार होता है। देखिए, यूट्यूब की नई पॉलिसी के तहत आपका 1 साल के अंदर, 12 माह के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा होना लाजमी है। अब वॉच टाइम या वॉच आवर्स का क्या मतलब है? वॉच आवर्स का मतलब ये है कि आपके यूट्यूब चैनल को 4000 घंटे देखा जाए या सुना जाए। मतलब ओवरऑल आपके चैनल के अंदर जितनी भी वीडियोस हैं उनको अगर 4000 घंटे अगर कोई देखता है तो इसका मतलब ये है कि 4000 वॉच आवर्स आपके पूरे हो चुके हैं। और साथ ही जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर उनके चैनल को, जी हाँ, 3 माह के अंदर मतलब 90 डेज़ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और उनके पूरे पेज को या उनकी किसी वीडियो को जो अमूमन वायरल हो भी जाती है, अगर उनकी वीडियो को 1 करोड़ व्यूज़ मिल जाते हैं, उनके यूट्यूब को 1 करोड़ व्यूज़ मिल जाते हैं, तो वो 90 डेज़ के अंदर अहल हो जाता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। आपकी इस पर क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।